एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइम पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखेंगे ये है पाकिस्तान में हिंदू मंदिर में मुस्लिम मान जो है पाकिस्तानी मुस्लिम कर रहे हैं पूजा। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानते हैं कि भाई कैसे पॉसिबल हो गया कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स जो हैं वो कर रहे हैं पूजा, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलते हैं जहां के बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। यह मंदिर इतना रहस्यमयी है कि आतंकवादी भी यहां जाने से डरते हैं। इस मंदिर में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी करते हैं पूजा। ये एक ऐसा मंदिर है जहां की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि यह स्वतः प्रकट हुआ है। यही नहीं, मुस्लिम आक्रांता भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आखिर कहां है यह मंदिर और क्यों करते हैं मुस्लिम भी यहां पूजा, जानेंगे आज के वीडियो में। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से 42 शक्तिपीठ तो भारत में हैं, परंतु 10 शक्तिपीठ विदेशों में हैं, जिनमें से 4 बांग्लादेश, 2 नेपाल, 1 श्रीलंका, 1 तिब्बत तथा 2 शक्तिपीठ पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान के 2 शक्तिपीठों में से एक है माता हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ। यह मंदिर पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के लसबेला कस्बे में किरथार पहाड़ों की तलहटी में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था, इसीलिए शक्तिपीठ का सभी शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख स्थान है। मित्रों, बलूचिस्तान के विषय में तो आप सब जानते ही हैं किस तरह पाकिस्तानी सेना वहां के नागरिकों पर अत्याचार करती है। बलूचिस्तान के लोग आए दिन पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, जिस पाकिस्तान में बाबरी विध्वंस के बाद सैकड़ों बचे खुचे मंदिर नष्ट कर दिए गए, वहां यह मंदिर आखिर कैसे बचा रह गया, वह भी बलूचिस्तान में जहां पाकिस्तानी सेना का अत्याचार जग जाहिर है। यह शक्तिपीठ इतना शक्तिशाली है कि पाकिस्तानी सेना व आतंकवादी इस मंदिर से थर थर कांपते हैं। यहाँ पिंडी रूप में माता विराजमान है, जो कि माता का स्वयंभू रूप है, जो खुद ही गुफा में प्रकट हुआ है। यह मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर का वर्णन शिव पुराण, देवी भागवत पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। मुगल काल में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को नष्ट करने की भी भरसक कोशिश की थी, परंतु वह इस मंदिर की एक शिला भी न हिला सके। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद धार्मिक उन्माद से पीड़ित कुछ धर्मांधों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे हवा में ही लटके रह गए। कई बार पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस मंदिर को नष्ट करने के प्रयास किए, परंतु हर बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रूह तक कांप गई। कुछ का तो परिवार ही समाप्त हो गया, तो कुछ अपाहिज हो गए। उनका जीवन एक बोझ बन गया। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी कट्टरपंथी व आतंकवादी इस मंदिर से इतना डर गए हैं कि वे इसके आसपास भी नहीं फटकते। हर बार उन्होंने कोशिश तो बहुत की, परंतु मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और इसीलिए हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों में भी इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा है। दरअसल यह श्रद्धा हृदय से नहीं बल्कि डर के कारण है। जैसा कि हर कोई जानता ही है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजनीय नहीं मानते, वह किसी को उसके बराबर भी नहीं मानते, और मूर्ति पूजा को तो पूरी तरह एक गुनाह के तौर पर देखते हैं।
ऐसे में स्थानीय मुसलमान आखिर क्यों हिंगलाज माता की पूजा करते हैं? इसका कारण यह है कि जब उन्होंने देखा कि जिस किसी ने भी मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उसका परिवार नष्ट हो गया, वह स्वयं भी अपाहिज हो गए। ऐसे में वह अच्छी तरह समझ गए कि इस मंदिर में ईश्वरीय शक्ति है और यदि उन्होंने इस मंदिर की पूजा नहीं की तो उनका भी अहित हो सकता है। और इसीलिए हिंगलाज मंदिर हिंदुओं के साथ साथ स्थानीय मुसलमानों के लिए भी पूजनीय है। यहाँ हिंदू व स्थानीय मुसलमान सम्मिलित रूप से पूजा करते हैं। मंदिर के श्रद्धालुओं को देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हिंदू लोग इसे हिंगलाज माता मंदिर कहते हैं, वही मुसलमान इसे नानी मंदिर या नानी का हज कहते हैं। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, मिस्र व ईरान के मुस्लिम भी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। यही नहीं, इस मंदिर की देखरेख और यहाँ की व्यवस्था भी स्थानीय मुस्लिम ही देखते हैं। जिस तरह हज यात्रा के लिए मुसलमान को हाजी कहा जाता है, उसी तरह जो मुस्लिम औरतें यहाँ दर्शन करने के लिए आती हैं उन्हें हाजियानी कहा जाता है। मुस्लिम समाज में उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। हिंदुओं में भी यह मानता है कि भले ही कोई 4 धाम यात्रा कर ले, काशी अयोध्या में स्नान और पूजा पाठ कर ले, परंतु जब तक हिंगलाज माता का दर्शन नहीं करता तब तक सब व्यर्थ है। हिंगलाज माता का दर्शन अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है। हिंगलाज माता मंदिर तक पहुंचने में 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है और इस रास्ते में 1000 फुट ऊंचे पहाड़, दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवर से भरे जंगल तथा 300 फीट ऊंचा मठ ज्वालामुखी पड़ता है। इन सबको पार करने के साथ साथ डाकुओं और आतंकियों का भी खतरा बना रहता है। यहाँ जाने वाले यात्री 40-50 लोगों का समूह बनाकर आगे बढ़ते हैं। अकेले इस मंदिर की यात्रा करना भी मना है। हिंगोल नदी के किनारे चंद्रकूप पहाड़ के ऊपर एक गुफा में माता हिंगलाज का मंदिर स्थित है। यहाँ बगल में भगवान शिव भीमलोचन भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मंदिर परिसर में भगवान गणेश तथा माता कालिका की भी प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में किसी तरह का कोई दरवाजा भी नहीं लगा है। कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ आकर हिंगलाज माता की पूजा अर्चना कर चुके हैं। इसके अलावा परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि भी यहाँ कठोर तपस्या कर चुके हैं। एक मान्यता यह भी है कि नाथ पंथ के संस्थापक और भगवान शंकर का रूप कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ भी यहाँ तपस्या कर चुके हैं। हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले 2 शपथ लेनी पड़ती हैं। पहली शपथ यह कि माता के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करना होगा और दूसरी शपथ यह कि यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपनी सुराही का पानी अपने साथी यात्री को भी नहीं देगा, चाहे कोई रास्ते में प्यास से तड़प तड़प कर मर ही क्यों न जाए। कहा जाता है कि भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह दोनों शपथ प्राचीन परंपरा हैं और अभी भी चली आ रही हैं। इन दोनों शपथ को पूरा नहीं करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके अलावा मंदिर आने वाले ऐसे श्रद्धालु जो विशेष मनोरथ पूर्ति के लिए आते हैं, उन्हें 10 फीट लंबे अग्नि की धधकते माता की चूल से गुजरना होता है। कहा जाता है कि चूल से गुजरने के बाद हर हाल में उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही चूल से गुजरने में उन्हें कोई शारीरिक नुकसान भी नहीं होता। माता रानी की कृपा से ना तो उनके पैर जलते हैं और न ही छाले पड़ते हैं। 10 फीट लंबी आग से धधकती चूल वह आसानी से पार कर लेते हैं, जैसे वह अंगारों पर नहीं बल्कि फूलों पर चल रहे हों। चूल में अंगारों पर चलते हुए भक्तों का विश्वास और माता रानी का चमत्कार जो भी देखता है वह देखता ही रह जाता है। तो मित्रों, आपका माता के इस दिव्य मंदिर के विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, देखा आपने कितना मंदिर के बारे में। हिंगलाज माता का मंदिर कहते हैं ये मंदिर जैसे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम से एक हज करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं सऊदीया में, तो वो एक हज होता है। और मतलब कि पूरी जिंदगी में एक बार, मतलब कि हर किसी की ख्वाहिश होती है मुस्लिम्स की कि हम लोग हज करें, उम्रा करें। लेकिन हिंदुइज्म में कहते हैं कि जब तक आप माता हिंगलाज की यात्रा ना कर लो तो आपका हज नहीं होता। तो विच मीन्स दैट कि आप अधूरे हो, आप जितना भी कर लो आप अधूरे हो। तो आज की इस वीडियो में भी हमने देखा
कि हिंगलाज माता की दर्शन जो है ना वो सिर्फ हिंदू नहीं और मुस्लिम्स भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो में किस हद तक सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि इसके बारे में कि वाकई में मुस्लिम्स भी वहाँ जाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में है और मेरे यहाँ से लोग भी जानने वाले हैं जो कि जानते हैं, हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है इसके बारे में तो जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर उनको ज़्यादातर अलाउ नहीं किया जाता। हाँ, अगर वो किसी हिंदू यात्रियों के साथ अगर वो जाते हैं तो फिर ये है कि उनको अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि दे आर हिंदू। अदरवाइज इफ दे आर मुस्लिम और गोइंग सोलो, तो अगर खुद से जा रहे हैं तो फिर वो अलाउ नहीं करते, मैंने ऐसा सुना है। अब वो या तो मंदिर की सिक्योरिटी के लिए है या फिर वैसे ही अलाउ नहीं करते, क्या है मुझे नहीं पता। क्योंकि सिंध में, कराची में भी यह है कि टेम्पल में ज्यादातर जो है वो इस पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया जाता जाना। तो जो है वो मैं खुद भी कोशिश करूंगी वहां जाने की, आप लोगों से भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो फिर पता चल जाएगा कि भाई किस हद तक ये बात सच है। क्योंकि जो है अगर मुस्लिम्स जाते हैं तो यार ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा वैसा आपको पता है पाकिस्तान जैसी कंट्री में इस तरह होना, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। पॉसिबल शायद ही हो, क्योंकि मंदिर में जाना और फिर वहाँ पर पूजा पाठ करना और एज बीइंग मुस्लिम, तो मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। और अगर है ऐसा तो ये तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, जो कि हमें तो पहले पता ही नहीं है इसके बारे में। और दूसरी बात यह है कि हिंगलाज माता का मैंने सुना है कि बहुत दूर है, लाइक पहाड़ के अंदर है, सो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करके जानी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप पूरे झुंड में जाओ, ऐसा नहीं है कि पूरे आप ग्रुप में जाओ, आप अकेले भी जा सकते हो। बट ये है कि उस एरिया में आप जो है ज़्यादातर लोग जो हैं दूर है, शहर से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब कि आप समझो कि एक आप रेगिस्तान में चले गए, पहाड़ी इलाके में, तो वहां पर फिर जाहिर बात है लोग जो हैं वो बसों में ही जाते हैं, पूरी अपनी कोस्टर करवा लेते हैं, उसमें पूरी यात्रा एक निकल जाती है। तो इस तरह से होता है, कुछ लोग अपनी कार्स में चले जाते हैं जिनको जाना होता है फैमिली के साथ, इस तरह का वहाँ का सिस्टम होता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर आर्मी भी होती है। लेकिन ये मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू जरूर शेयर करूंगी यार, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, एटलीस्ट आप लोग मेरे व्लॉग के थ्रू जो है वो यात्रा कर सकें और कुछ रियलिटी जान सकें एक्चुअली यहाँ पर है क्या। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था और काफ़ी कुछ इसमें हमें जानने को मिला कि नेचुरली, मतलब ये कुदरती ऐसा है कि टेम्पल खुद ही बना और इसको बहुत सारे लोगों ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, वैंडलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, वैंडलाइज नहीं हुआ। क्योंकि जाहिर बात है जब इतना शक्तिशाली और इतना जो है इसको मानने वाले जो हैं इस टेम्पल को मानते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता ना। तो खैर ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो लगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, लेकिन इसमें किस हद तक सच्चाई थी वो तो आप लोग भी जानने की कोशिश करें, मैं भी जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तो यार आई डोंट थिंक कि मुस्लिम्स भी ऐसा करते होंगे, लेकिन पॉसिबल है, कर भी सकते हैं। कौन सा पता चलता है कि ड्रेसिंग तो सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो पता नहीं चलता। जिनकी मानते हैं जो लोग, तो वो तो फिर करते ही होंगे, जारी बात है। आप देख लो आरिफ आजकिया को देख लो, वो भी तो मुस्लिम है लेकिन फिर भी वो सनातन धर्म को मानते हैं, वो तो करते हैं वो सब कुछ फॉलो। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होंगे जो करते होंगे जिनका हमें पता ही नहीं होगा। तो यस, चलेंगे वहाँ पर जाके लोगों से पूछेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और कहते हैं कि भाई कृष्णा जी भी वहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए, मतलब कि इतना महान और शक्तिशाली जो है वो टेम्पल है और ना पहाड़ के अंदर बना हुआ है, मतलब कि इतना बड़ा। और इसमें ना एक मेला भी लगता है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो वहाँ पे सारे यात्री जाते हैं और स्पेशली बहुत सारे लोग तो पैदल जाते हैं यहाँ पर यात्रा करने के लिए, मतलब बाय वॉक जो है ना बहुत सारे लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए। सो खैर आप क्या कहते हैं इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। और चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।